Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. Here I am Mrs. Anila Imran and you are watching the Educational Center. आज हम B8 का स्पेशलाइजेशन चैप्टर 1 लेकर आए हैं. डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ लर्नर्स. लर्नर्स की डेवलपमेंटल स्टेजेस कौन कौन सी हैं और इन पे कैसे काम किया जा सकता है. The curriculum should aim to provide all-around development in the domains of ethics. अब वो कौन कौन सी उनकी स्टेजेस हैं. एथिक्स उनकी स्टेज नंबर 1 है. इंटेलेक्ट, साइक्विज, सोशल स्किल्स, एस्थेटिक्स. किसके मुताबिक? चाइल्ड्स की एबिलिटी के मुताबिक. और चाइल्ड्स की लाइफ लॉन्ग लर्नर बन जाता है इनके बाद और डेवलप करता है क्रिटिकल और एक्सप्लोरेटरी थिंकिंग, जिसमें एक्सप्लोरिंग की जाती है. सोच के अंदर धमाकेदार जो है एडिशंस होते हैं और इनोवेटिव मैनर्स उसका हो जाता है जो इसको उभारता है और वो कंफर्टेबल फील करता है. ये सारी की सारी तब्दीलियां जब वो डेवलपमेंटल लर्निंग के स्टेज में जाता है और ये उसकी दिमागी भी हो सकती हैं, जिस्मानी भी हो सकती हैं, माशी भी हो सकती हैं, उसकी जमालियाती भी हो सकती हैं, अखलाकियाती भी हो सकती हैं. अब प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन जो फाउंडेशंस हैं, अगर उनकी डेवलपमेंट को देखा जाए तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए हमें कुछ कुरिकुलम और कुछ गोल्स और कुछ एम्स को फॉलो करना पड़ता है. वो कौन कौन से हो सकते हैं? हम इनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स के कि वो हासिल करें अपने इर्द गिर्द के एरियाज से कुछ अहलाकियात के नोट्स, कुछ अपने जहन पर दबाव डाले, कुछ अपने सोशल और माशी और जमालियाती थिंग्स के मुताबिक देखे और फिर कैसे वो सोचे कि वो एक अच्छा इंसान बन सकता है जब उसके पास अच्छा अखलाक होगा, अच्छा हुस्न फितरत होगा, अच्छा तरीका कार होगा. तो वो कैसे डेवलप करेगा अपनी इस स्किल को. फिर स्टूडेंट्स उससे हासिल क्या करते हैं? वो ये हासिल कर लेते हैं कि लर्निंग उनके लिए इंटरेस्टिंग हो जाती है और पॉजिटिव लर्निंग एटीट्यूड्स को वो फरोग पाते हैं. क्यों? क्योंकि फ्यूचर में यही चीजें उनके काम आने वाली है. नेगेटिविटी खत्म हो जाती है. डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स फॉर स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स के लिए होते कौन कौन से हैं? उन्हें कौन कौन सी जरूरत होती है? किस चीज की उन्हें चाहत होनी चाहिए? उन्हें जो है अपने कॉग्निटिव और लैंग्वेज की डेवलपमेंट के लिए अपनी फिजिकल भी जरूरियात को पूरा होना चाहिए. यानी खाना अच्छा खाना चाहिए, दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए, जुबान जब हम बोले तो अच्छी जुबान बोलें और मुतासिर कुन अपने रवैये रखें अपने माशरे में अपनी एस्थेटिक्स डेवलपमेंट के लिए. और फिर जो हम डिस्कस बिलो करने जा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे. स्कूल्स को क्या करना चाहिए? जोर देना चाहिए कि हमारे जो लर्नर्स हैं उनके 4 किस्म के डोमेन्स हैं जिन पे उन्हें काम करना चाहिए प्लानिंग करते वक्त. सबसे पहले आपके फिजिकल डेवलपमेंट क्या है जनाब? 5 सेंसेस की जो बॉडी होती हैं उनको यूज किया जाता है, जैसे हमारे आंख, नाक, कान. ये हमारे 5 सेंसेस हैं ना, टेस्ट बड्स और थिंकिंग टच. फिर इसके ज़रिए हमें जो मैसेजेस मिलते हैं हमारी 5 सेंसेस के ज़रिए और हम अपने वो टूल्स यूज़ करते हैं, लर्नर्स कम्युनिकेट करते हैं और अपनी एबिलिटी को कंट्रोल करने के काबिल हो जाते हैं. और 5 सेंसेस जो हैं वो ग्रॉस मोटर स्किल एंड फाइन मोटर स्किल्स पे डेवलप करती हैं. इनको इन्हिसार करती हैं, इनको फ़रोग देती हैं और यही 5 सेंसेस जो होती हैं, हमें हमारे प्लानर के अंदर डालनी चाहिए, जो डेवलप करती हैं बच्चे के अंदर कि वो अपने प्रेफ़रेंस को कैसे अपने ऑब्जेक्टिव को फ़ॉलो करेगा. अगर स्टूडेंट्स को हम सेंसरी परसेप्शंस देते हैं, जैसे वो सेंसरी परसेप्शंस में देखते हैं, तो हम देखते हैं कि वो कंसंट्रेशन कर रहे हैं और ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं. मैंने एक बनाया पीछे बच्चों के बैक पे मैंने शेप्स बनाई बैक पे एक सर्कल और उससे पूछा कि क्या है ये. बैक पे स्क्वायर बनाया और रेक्टेंगल बनाया, बच्चे से पूछा क्या है. और वो उसका कंसंट्रेशन था जब वो फील कर रहा था कि मुझे सेंस ऑफ टच के जरिए क्या बताया जा रहा था, वो आके सब शेप का नाम देता था. आगे हम अच्छी हैबिट्स डाल सकते हैं उनके अंदर, वो अपने आप की कैसे अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं. अच्छी फूड खाएँगे, तो उनकी कल्टीवेशन में अच्छी हैबिट्स आएँगी. जैसे कहते हैं ना चॉकलेट्स खाने से बच्चे हाइपर्स हो जाते हैं.
और स्टूडेंट्स के अंदर ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स लगानी है जब आप उनकी मूवमेंट देखते हैं, उनके हाथों की मूवमेंट, उनकी उंगलियों की मूवमेंट, उनके ग्रैप्सिंग ऑफ पेंसिल वगैरह देखते हैं। तो फिर जो अंडरस्टैंडिंग द लिमिटेड स्टूडेंट्स की साइकोलॉजिकल कैपेबिलिटी को हम देख लेते हैं कि उन्होंने क्या अवेयरनेस की है। इसके अलावा ये साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, उसमें आपको ये देखना चाहिए कि उनकी मोटर डेवलपमेंट स्किल्स जो हैं वो उनके लिए एक माइलस्टोन्स का काम करती हैं। उनकी लीनियर मसल्स को भी मूव करने के काम आती है। फिजिकल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। मोटर स्किल्स के लिए अगर हम देखते हैं तो इमेजिनेशंस होती हैं, उनके फंक्शनल रूटीन्स होती हैं, कुछ उनकी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे वो गेम्स वगैरह खेलते हैं, राइटिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, उनकी ग्रॉस मोटर स्किल्स को डेवलप करती हैं। और इसी तरह के प्रोग्राम्स उस स्टूडेंट्स की बोन्स मसल्स के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं, जो मोटर स्किल्स को डेवलप करते हैं। मोटर स्किल्स जो है वो हमें बताई जाती हैं कि अगर हमने किसी क्रिटिक्स के जरिए से भी देखें, तो ये सारे के सारे हमें बताते हैं कि आपकी मोटर स्किल्स की परफॉर्मेंस बच्चे के टास्क को कंप्लीट करने के लिए, एक स्पेसिफिक गोल को हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम उसकी मोटर डेवलपमेंट करेंगे तो हमें एक बैलेंस्ड मसल्स की जरूरत है, और वो मसल इस सूरत में होंगे जब आप उनके मसल्स को डेवलप करने का चांस देंगे, मूविंग करने देंगे। जैसे कि बच्चा स्टैंड होता है, सिटिंग, वॉकिंग, स्विमिंग करता है, दूसरे एक्शंस करता है, ये सारे उसकी मोटर स्किल्स में शामिल हैं। अब बच्चे को अगर हम देखते हैं तो वो अपने तरीका कार के जरिए, अपने सेंसरी सिस्टम के जरिए कैसे लर्न करता है, तो फाइन मोटर स्किल्स में है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे आपको अगली भी एक उसके फेसेस दिखाने हैं। ये सारी डिटेल्स फाइन मोटर स्किल्स की हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं आपको फाइन मोटर स्किल्स के ये फेसेस भी करवा दूंगी, कॉग्निटिव फेस, एसोसिएटिव फेस और ऑटोनोमियस फेस। ये सारे के सारे फेसेस हम कर लेंगे। मुझे आज आपसे इनकी डेवलपमेंट के मेन पोर्शंस पे बात करनी है। और डेवलपमेंट में देखिए फाइन मोटर स्किल्स कितनी इम्पोर्टेंट बन रही है। हम दी 8 के चैप्टर्स की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आपने चाइल्ड की डेवलपमेंट में सेंसरी का किस तरह से रोल देखना है, और बच्चों की कॉग्निटिव और लैंग्वेज डेवलपमेंट पे आ जाते हैं। मैं उस वक्त फाइन मोटर स्किल्स के चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल्स हैं, वो आपको साथ साथ दिखानी है, मगर हमें डेवलपमेंट में देखना है उसकी फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट पे बात करेंगे, उनके अंदर मजीद जाएंगे तो फिर हमें मजीद वीडियोस को देखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स जो हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ ही पैदा हो जाते हैं और अपने इर्द गिर्द से अपने तालीम हासिल करते हैं, अपने फिजिकल मूवमेंट हासिल करते हैं, अपने सेंसरी एक्सपीरियंसेस हासिल करते हैं, और सेंसरी परसेप्चुअल्स जो उनकी एबिलिटीज होती हैं उनको देखा जाता है कि वो लैंग्वेज में इस्तेमाल आती हैं, और जब वो लैंग्वेज यूज करते हैं वो सिंबल्स के जरिए यूज करते हैं, और जो फर्स्ट स्टेज पे बच्चा लैंग्वेज यूज कर रहा होता है वो हमें उसकी एबिलिटी बताता है कि वो कितना इंटेलिजेंट है, और वो इंटेलिजेंट बनता है अपने ही और तजुर्बात से जो कि वो अपनी रियल जिंदगी की सिचुएशन से लेता है। अगर हम देखते हैं कि हमें अप्रोप्रिएट डेवलपमेंटल उसकी ग्रोथ चाहिए, तो हमें उसके लिए उसकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाना होगा, ताकि बच्चा इंटरेस्ट ले किसी काम के अंदर, और उसको सिंपल लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स देने होंगे जो उसके एनालाइजिंग में आसानी पैदा करे, उसकी जजमेंट में आसानी पैदा करे, और वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। स्टूडेंट्स की जो एबिलिटी नॉलेज की है, उनकी थिंकिंग स्किल्स के बारे में डेवलपमेंट करती है। अगर उनका कॉग्निटिव लेवल सही चला, यानी दिमागी तौर पर अगर वो किसी चीज में इंटरेस्टेड हैं, तो फिर ही वो इस पे काम कर सकते हैं। अब उनके सोशल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, उनके डेवलपमेंट लेवल के हिसाब से। उसमें हमें ये चाहिए कि उनकी थॉट्स, उनके इमोशन, उनके सेंसेस, उनकी इमेजिनेशन को पॉजिटिव ही रखा जाए, और उनको बताया जाए कि आप एक यूनिक और एक इंडिविजुअल पर्सन हैं, और आपके जो ट्रेड्स, आपकी हसलत है, आपकी सोचने की जो सलाहियत है, आपके जो रवैये हैं, जो स्टूडेंट से सीख रहा होता है अपने ऑल अराउंड एरिया से, स्कूल से या घर से, और किस तरह से वो इनको पॉजिटिवली ले सकता है, ये भी उसकी डेवलपमेंट में काम आते हैं। हमने अगर स्टूडेंट्स को देखना है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें होना चाहिए, सेल्फ एस्टीम होना चाहिए, तो वो उसके इसी वजह से आएगा जब वो अपने सेंस ऑफ आइडेंटिटी को हासिल करे, उसको कैसे यूज करे, उसके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, उसके अंदर एक इफेक्टिव लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए, लोगों से इंटरेक्ट करे। बाज बच्चे होते हैं शर्मीले और दूसरे बच्चों से बात नहीं करते हैं, लेकिन इसकी जरूरत होती है।
आगे एस्थेटिक डेवलपमेंट हमें चाहिए। एस्थेटिक डेवलपमेंट के लिए अगर हम जाते हैं तो उसको अपने ये जो सेंसिटिविटी होते हैं, यानी तस्वीरें देखना, अपने ख्यालात में रहना, खूबसूरत चीज़ें देखना, और जब वो बच्चा इसको अपने एटमॉस्फेयर को एब्ज़ॉर्ब करता है, उसके ऑब्जर्वेशंस करता है, तो फिर वो कंपेयर करता है डिफरेंट चीज़ों को, फिर वो एक्सप्रेस करता है अपनी सोच को कि उसने क्या देखा है। यानी बाज़ बच्चे डर रहे होते हैं, तो वो डरावनी चीज़ें देख रहे होते हैं अपनी सोच में। बाज़ बच्चे अच्छी-अच्छी इमेजिनेशंस देख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इमेजिनेशंस में खूबसूरत फूल होते हैं, खूबसूरत चेहरे होते हैं, और उनके सेंसरी एक्सपीरियंसेस ही उनकी इमेजिनेशंस में जाते हैं। अच्छी चीज़ों को छुएँगे, अच्छी चीज़ें देखेंगे तो इनकी इमेजिनेटिव पावर जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी। अभी हमें इन चैलेंजेस की तरफ जाना है, लेकिन आज हमने आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ डेवलपमेंट में आने वाले कुछ इश्यूज़ दिखाए हैं, कुछ चीज़ें बताई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई हैं जो कि डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। और हमारे चैनल में आपको कौन सी वीडियो चाहिए ये आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।